हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी लव इंटरेस्ट है, तो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। ओके, सो आपका जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से मैसेजेस लीजिए। सभी के लिए रीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग इस वक्त क्या है आपको लेके, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की आपको लेके क्या है। थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, देन चैरियट। ओके, हैंडमैन फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। ओके, बॉटम की एनर्जी आई थी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, उसके ठीक नीचे 5 ऑफ कप्स एंड देन द चैरियट। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत पेन में है, बहुत सैड है, पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हैं। आप उसी पे रह रहे कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, या आप बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल हो, या इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपके रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं किया। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। सो अगर आप अलग हुए, आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, ये आना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, या इनको लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, आप भी सैड है, ये सैड है, वैसे आप भी सैड है। तो कहीं ना कहीं एफर्ट करना चाहते हैं, या इस वक्त ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा व्यस्त है, वहाँ पे इनको इतना ज़्यादा काम है, या इनको टाइम नहीं मिल रहा है, इतना भी काम होता है कि कॉल नहीं कर सकते। ओके, कुछ लोगों के लिए होता है। सो ये चाहते हैं कि एफर्ट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो, क्योंकि अभी ये भी इतना हैप्पी फील नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना। सो मेन चीज़ आपके पार्टनर का ये हो सकता है कि जब भी आप साथ में थे, या साथ में थे या है, या जो भी चीज़ें, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना स्टक है किसी चीज़ को लेके। ओके, स्टक इन द सेंस कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आप इनसे चाहते हैं, ये समझ पा रहे हैं, इनको सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये स्टक है। ओके, तो मेन कारण हो सकता है रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या इस वक्त भी थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें चल रही है, क्योंकि इन्होंने ट्राई किया होगा आपसे मूव ऑन करना, या चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, या आपके लिए कुछ करने के लिए एक्शन लेने के लिए इन्होंने ट्राई किया, बट ये कर नहीं पाती। इनको पता है सब चीज़, पर ये सिर्फ सोचते रहते हैं। इनको हर चीज़ का नॉलेज है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता, इनको सब समझ में आता है, इनको सब चीज़ें पता है, बट ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने मूव ऑन करने का ट्राई किया, या आगे बढ़ने के लिए आपको सिचुएशन अगर अच्छा नहीं है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा उन लोगों से रेजोनेट करेगा जहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा ही बिगड़ गया है। सो ऐसे कोई आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपको छोड़ के कहीं और चले गए, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे कार्ड वैसा आया है। सो ये इन्होंने मूव ऑन करने का ट्राई किया है, पर नहीं कर पाए, क्योंकि इनको सब पता था कि आपके बिना नहीं रह पा रहे थे, या आप ही इनके लिए बेस्ट हो, बट इन्होंने शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या किसी प्रेशर में आके आपसे मूव ऑन करना चाहा, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, पोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बट ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे। ओके, इनको, जैसे कि मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि सब पता, सब चाहिए इनको कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, आपका रिलेशनशिप बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, सब इनको नॉलेज है इस चीज़ का, बट फिर भी इन्होंने ट्राई किया, पर ये नहीं हो पा रही हैं चीज़ें आगे। ये ना खुद बढ़ पा रहे हैं, ना इनका दिमाग बढ़ पा रहा है। तो 5 ऑफ कप्स इन्हीं की एनर्जी हो सकती है कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों में स्टक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप सेल्फ लव में हो, इस वक्त आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो जो पहले आप हुआ करते थे। तो आपके पार्टनर को इस वक्त आपके इमोशंस, आपकी केयर की बहुत ज़्यादा नीड, यानी उनको चाहिए आपकी, इनके लिए आप शो करें, इमोशनल हो जाए, इनको चेस करें, इनको केयर करें लाइक अ मदर, जैसा हो सकता है आप पहले बहुत करते थे, या आपका नेचर बहुत सेंसिटिव, इमोशनल है, केयरिंग नेचर है। सो आपके पार्टनर ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, यानी कि
आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हो या आपका ध्यान आपकी तरफ है ज़्यादा, है ना? अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओके। ऐसा करके अगर आप आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है या इनको चेज़ करना बंद कर दिया है, तो इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। ये अपने लाइफ़ में यानी इनके लाइफ़ में कितने भी लोग होंगे या किसी के भी साथ ये पर्सन होंगे, बट ये आपकी इस एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। आपके केयरिंग, इमोशनल जो आपका नेचर है, इसको बहुत मिस करते हैं। सो इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी अ, आप अपने में ही खुश हैं, आप सेल्फ लव में हो, है ना? सो आप आगे बढ़ रहे हो, वो ऑब्सेशन आपको नहीं रहा। अगर बहुत ऑब्सेस थे आप इनको लेके, बहुत ये चीज़ थी उनको कि हो सकता है उनको थोड़ा-सा आपको इन्होंने थोड़ा-सा अंडर एस्टिमेट किया कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। आप इतना इमोशनली इन्वॉल्वड हो, इतना अटैच्ड हो ये पर्सन के साथ कि आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, ओके? सो कहीं न कहीं आपने उनको शॉक दिया है, आपने थोड़ा-सा खुद को चेंज किया है, आपने अ, इनको अगर ये थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके तो आपने भी वो चीज़ कर ली है कि हाँ, चलो ठीक है, तुमको नहीं रहना है, तुमको नहीं बात करनी है, इट्स ओके। मैं अपने आप पे ध्यान दूँगा या अपने आप पे ध्यान दूँगी। तो ये सोच के ये बहुत ज़्यादा इस वक़्त है ना इमोशनल भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा सैड भी हो रहे हैं और उनको अभी आप चाहिए, वो आपकी एनर्जी चाहिए आपके पार्टनर को। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आ भी गए, है ना? आपके पार्टनर आपकी तरफ आ भी गए, तो ये बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन होंगे, ये अपनी बातें, अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं करते या समझाते नहीं हैं, ये बहुत क्लोज़्ड ऑफ पर्सन है। हो सकता है कि उम, अभी या पहले इन्होंने बहुत आपको अंडर एस्टिमेट किया, पर कुछ नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाएँगे, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ओके? जो भी अभी सिचुएशन है आपका, आप आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। भले ही आपका रिलेशनशिप डेड एंड पे आ चुका है या ये बात ही नहीं कर रहे हैं आपके साथ, है ना? ब्लॉक करके रखा है, जो भी है, बट नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि ये बहुत आपको लेके इनसिक्योर हो जाएँगे, बहुत इनको इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हैं या आपने इनको छोड़ ही दिया है। तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इनको भी होने वाला है आपको लेके, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इनको एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे या जो भी चीज़ें, इनको लगेगा कि आप भी अभी बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हो। इनको पता नहीं चल रहा है या नहीं, अगर आपने ये इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो शायद आप भी इनको ब्लॉक कर दें या जो भी है। तो इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ रहेंगी कि आप ऐसे कैसे हो गए? हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, आप हर एक बात शेयर करते हो आपके आपके पार्टनर के साथ। मेन चीज़ मैं रीडिंग करने को बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल भी फ्लुएंसी नहीं आ रही है। बात करते वक़्त मैं बीच-बीच में पॉज़ ले रही हूँ। इट मीन्स कि आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एनर्जी ऐसी है, या आपको बहुत सारी बातें करनी है, पर आप अभी खुद को इतना कंट्रोल कर रहे हो कि आपने भी सोच लिया है या आपने भी डिसाइड कर लिया है कि अभी कितना भी यानी आपको कितना भी इच्छा हो आपके पार्टनर के साथ एकदम बात करने का, जैसे कि आप बहुत टॉकेटिव हो सकते हो, तो आप खुद को ना कंट्रोल कर रहे हो। तो वही एनर्जी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं पिक कर रही हूँ। तो आप भी ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप भी उनकी जैसे हो गए हो, यानी कि जितना वो बताएँगे आप भी उतना ही बताएँगे। अगर ठीक है, आप आपके यानी आप बहुत ज़्यादा इनको लेके इनसिक्योर फ़ील हो रहे हो या ये आपको लेके इनसिक्योर फ़ील हो रहे हैं, तो ये जैसे नहीं दिखाते आप भी नहीं शो करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि आप एकदम से बता देते होंगे आपके पार्टनर को हर एक बात। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्सट्रीमली पॉसेसिव हो जाएँगे आपको लेके, इतना पॉसेसिव हो जाएँगे कि वो डरने लगेंगे कि कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना चले जाएँ। हो सकता है कि आपका ऐसा नेचर हो जाए या आप अभी नहीं है वैसे, तो इनके बिहेवियर की वजह से आप ऐसे हो जाए कि आपको बहुत आप पॉसेसिव होंगे, बहुत एक डर रहेगा आपको, पर आप खुद को कंट्रोल करेंगे या आप इनसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा खुद को इनसे दूर ही रखेंगे। सो मेन सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम है वो है कमिटमेंट, फैमिली, ओके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बेसिकली। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है, अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो या आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, कि एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर आपकी फैमिली अगेंस्ट है या फ्रेंड जोन है या कैजुअल रिलेशनशिप है, जो भी है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कमिटमेंट का लग रहा है। सेकंड, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप मैरिड हो। आप अगर मैरिड नहीं हो तो आपके पार्टनर मैरिड है, फैमिली इन्वॉल्व है, दोनों अगर अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो तो वो मेन इशू है। या फिर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है इमोशनली, यानी कि कमिटमेंट में अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि रिलेशनशिप तो अच्छा चल रहा है, पर जब भी आप मैरिज के बारे में या फ्यूचर के बारे में बात करते हो, आपका पार्टनर उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है इमोशनल लेवल पे, आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं है, मेन प्रॉब्लम, ओके। क्योंकि थर्ड पार्टी, या तो आपको पता है या तो आपको डाउट है, आपको लगता है
या तो आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप पे हावी है। या तो आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है, या इनकी तरफ से थर्ड पार्टी है, या फैमिली इन्वॉल्व है, या कोई फ्रेंड है ऐसा जिनके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आ जाते हैं। ओके, बट यहाँ फैमिली का कार्ड है तो डेफिनेटली हो सकता है कोई कमिटेड पार्टनर हो सकता है। या तो आपको डाउट है आपके पार्टनर का कहीं फिक्स हो रहा है मैरिज या कुछ, या उनके लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर ऑलरेडी उनकी लाइफ में कमिटेड पार्टनर है, या ये मैरिड है या आप मैरिड हो। ओके, या आपके पार्टनर को आप पे डाउट है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो मेन प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में यही है, कमिटमेंट इशू, फ्यूचर। आपको फ्यूचर चाहिए, इनके साथ फैमिली चाहिए, और ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं है ये पर्सन पे। ओके, या हो सकता है आपके पार्टनर को भी नहीं है, बट मेन इशू थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन ही है। ओके, आज की रीडिंग मोस्टली उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जहाँ पे थर्ड सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है। फैमिली से ज़्यादा मैं बोलूँगी, या तो कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आ जाते हैं, या उधर उनका ज़्यादा झुकाव है, प्रायोरिटी में वो है, या इनके फैमिली में कोई हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत अटेंशन दे रहे हैं, या इन्होंने आपको फ्रेंड जोन कैजुअल रिलेशनशिप में रखा है। ओके, जो आप नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो फ्यूचर में इस चीज़ का अगर आप ये देखें कि आपको ये रिलेशनशिप में हमेशा ही माइंड गेम और हेडेक के सिवा कुछ नहीं मिला है। ओके, आपके पार्टनर आपको ऐसी बातें बोल देता होगा कि आपका ऐसा है कि मैं अब मैं क्या ही बोलूँ, या इनके लाइफ में इतने सारे लोग हैं जो इनको इतना ब्रेन वॉश करते हैं, या ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और वैसे ही सोचने लगते हैं। ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ माइंड गेम खेलना चाहते हैं, या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपके पार्टनर या आप में दोनों में से हो सकता है किसी का हेल्थ इशू चल रहा है। ओके, या इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। ओके, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सोल्यूशन निकाला जाए, ये सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम वही है। अगर आप दोनों सिंगल भी हो तो फैमिली हो सकती है इनकी, जहाँ पे ये मना नहीं पा रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली को आपके साथ मैरिज के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी अगर बिगड़ी है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उसका मेन रीज़न मुझे आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं। ओके, जैसा भी है आपका रिलेशनशिप, जैसा भी यानी कि जो भी तरह का रिलेशनशिप है, अगर फ्रेंड जोन भी है तो भी ये पर्सन आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी देते हैं। जो रिलेशनशिप में हो फिर भी आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो सकता है ये पर्सन आपके लिए जब आपको नीड रहती है तब ये काम में इतना बिजी हो जाते हैं, या किसी और चीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं कि एफर्ट नहीं डालते, रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डालते, भले ही रिलेशनशिप जो भी है। ओके, सो ये जब भी आप इनको यानी आपको इनकी नीड है तो इनका कुछ ना कुछ हेडेक आ जाएगा, या इनको ना बुखार आ जाएगा, या कहीं पे ये स्टक हो जाएंगे, या काम में बिजी हो जाएंगे, या फिर एक छोटी सी चीज़ अगर आपने बोला तो इतना ओवर थिंकिंग करेंगे कि खुद को भी ये करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, खुद को भी इतना ये फ्रस्ट्रेट कर देंगे, या इरिटेट कर देंगे और आपको भी इरिटेट कर देंगे, ऐसा हो सकता है। या तो बात करना बंद कर देंगे, या ब्लॉक कर देते होंगे, या बस दूसरों की बातें सुनेंगे, आपकी बात सुनने का टाइम है तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता होगा, या फिर ऐसा शो करते होंगे कि हाँ, मैं क्या ही करूँ, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या ऐसा दिखाते होंगे कि आपने कुछ बोल दिया इनको, यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये दिखाते होंगे कि बाप रे, इनको कितना टेंशन आ जाता है कि आप फिर से इनको कुछ बोले ही ना। ओके, सो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि ले दे के आप इनका वेट करते हो, जब बात करने की बात आती है ऐसे फालतू बातें करते होंगे, एक आधी बात करते होंगे कि आपका दिमाग ख़राब होता होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मुझे इस एनर्जी से इरिटेशन हो रहा है, जो भी है। ओके, सो जस्टिस का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा इस जो भी आपका रिलेशनशिप जिस भी से अभी जा रहा है, न्यू बिगिनिंग किस चीज़ का भाई। अगर ये आपके पार्टनर आपको छोड़ के ब्लॉक करके गए हैं, या नो कांटेक्ट में डाला है, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, ओके, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आया है, यानी कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ये जस्टिस आप खुद ही आप खुद को दे रहे हो, आप अपने लाइफ को बैलेंस में ला रहे हो, आप एक अपने आप को लव केयर कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अनकंडीशनल लव जहाँ पे मिलेगा आप वहाँ जा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ा है, बहुत आपने पेन सहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको लोनली फील कराया है। जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी ये पर्सन अवेलेबल नहीं होंगे, तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, इट मीन्स कि चीज़ें बैलेंस में ज़रूर होगी। ओके, अगर आप दोनों के बीच में यानी छोटी मोटी बात है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर चीज़ें ठीक करेंगे, बैलेंस में लाएंगे। हाँ, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो, या जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हो सकता है कि
ये रिलेशनशिप का जो भी डिसीजन है आपके हाथ में रहेगा। आप ही डिसाइड करोगे कि क्या करना है, अगर ये आपकी तरफ आ भी जाते हैं तो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आप दोनों के रिलेशनशिप जो भी जिस भी प्रकार का है, इन्होंने बिल्कुल भी एफर्ट कभी भी नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। इट मीन्स कि डिसअपॉइंटमेंट दिया है, ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है और बहुत ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपने ही हमेशा एफर्ट किया है, आप ही इनके लिए अवेलेबल रहे हैं। जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ी तब ये पर्सन हमेशा ही ये तो स्टक रहे हैं, या फिर वही बहाने, माइंड गेम है ना, दूसरों का सुनना, वही चीज़ें इन्होंने की है। तो जस्टिस तो आपको मिलेगा, या तो ये पार्टनर की तरफ से, या आप खुद को ही जस्टिस दे रहे हो। आपका सिचुएशन आपको पता है क्या है इस वक्त। ओके, तो लास्ट रीडिंग में तो यही आया था कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे अभी भी वही वाइब आ रही है। फिर भी हम चेक करेंगे आपकी फीलिंग क्या है इस वक्त आपके पार्टनर को लेकर। न्यू कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। ओके, आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर को लेकर। फिर से 10 ऑफ कप्स, वही चाहिए आपको। यस, 2 कार्ड आए हैं, मैं और लूँगी। मेजर अरकानास, यस, सही है। टेन ऑफ कप्स, लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, आप ट्रूली अनकंडीशनली आपके पार्टनर के साथ बहुत लॉयल हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है। आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में मेड फॉर ईच अदर वाला आपका है सिनेरियो, है ना। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लव करते हो, केयर करते हो, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो। आपको कुछ नहीं, आपके पार्टनर के साथ ना टाइम पास करना है ना कुछ। आपको एक जेन्युइन फैमिली चाहिए आपके पार्टनर के साथ। आपको आपको पूरा अपना लाइफ उनके साथ आप स्पेंड करना चाहते हो। बट हो सकता है आपके पार्टनर इतना कन्फ्यूज़ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, देखिए कार्ड कैसे आते हैं, है ना। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, या आपको कमिटमेंट इनको देना था, तब इन्होंने ये इतना कंफ्यूज हो गए कि आप निकल रहे हैं इनके लाइफ से, फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। आपकी तरफ से 100% आप लॉयल हो आपके पार्टनर को लेके। सो आपकी फीलिंग क्या है। लॉयल तो हो, बट इस वक्त हो सकता है कि देखते हैं। ओके, द व्हील का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आप सोच रहे हो कि अगर ये आपके नसीब में है तो मिलेंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी ये आपने सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को, ये पर्सन को अभी आपने छोड़ दिया। अभी आप अपने टाइम को अपने लिए यूज़ करना चाहते हो। अगर आपका अच्छा टाइम आया है, आपको लग रहा है कि अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। द डेविल आया है, जैसे मैंने बोला, दोनों में से एक जन बहुत ऑब्सेस्ड है। फीलिंग ये आपकी है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो ये पर्सन को लेके। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते होंगे, या इमोशनली आप इनमें इतना ज़्यादा अटैच्ड हो या इन्वॉल्व हो कि ये पर्सन को ये चीज़ पता है। तो हो सकता है कि आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, तो इसी वजह से ये बहुत माइंड गेम खेलते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अट्रैक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। ये पर्सन भी मुझे लग रहे हैं कि ये फीलिंग आपकी है। सो यस, आप ऑब्सेस्ड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, मेन इशू आप दोनों के बीच में हार्मिट, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, जैसे ही बोला आपको आप इमोशनली इनको चाहते हो अपनी लाइफ में। आपका लव आप ट्रू है, आप इनको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हो। बट शायद थर्ड पार्टी है या जो भी है, क्या है पता नहीं। तो इस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर भागते हैं। ओके, यानी कि जब भी आप सीरियस टॉक करोगे, इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये आपको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। अगर कैजुअल टॉक करनी है, अच्छे रोमांटिक टॉक करनी है, तो ये ऑलवेज अवेलेबल। ओके, क्योंकि चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। डेविल का कार्ड आना यानी कि ये भी फीलिंग में यानी कि आपके इमोशंस, आपके इसकी ये पर्सन ने टॉक्सिक चीज़ें बहुत है। यानी ये रिलेशनशिप में टॉक्सिक में इसलिए ये बोल रही हूँ, मुझे दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ये पर्सन की वजह से हो सकता है आपका बहुत नुकसान हुआ है इमोशनल लेवल पे। ओके, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये आपके दिमाग से निकल नहीं रहे हैं, भले ही इन्होंने जो भी किया है आपके साथ। अब जो भी क्यों किया है वो भी मैं बताती हूँ, ऐसा मैंने क्यों बोला। क्योंकि एक तो मेन प्रॉब्लम, ये बार बार आपको नो कॉन्टैक्ट में डालते हैं या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आप चाहते हो ये पर्सन खुल के बात करे। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है इनके मन में आपको लेके बहुत इमोशन से बहुत लव करते हैं, बट सिचुएशन ऐसा है कि ये बोल नहीं पाते। तो आप चाहते हो कि ये बोल के दिखाए कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, इनकी चुप्पी से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप चाहते हो ये एक्शन ले, बात करे, सिर्फ मन में फीलिंग होने से कुछ नहीं होता है ना। सो बट ये जब भी एक्शन का टाइम आता है तो ये आग बंद कर लेते हैं अपनी इमोशंस से। नहीं, डिनायल मोड पे दिखा है मुझे आपका पार्टनर कि
फील करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ओके, कि ये रिलेशनशिप कितना सीरियस है। इनके लिए भी है, ऐसा आपको लग रहा है, पर ये डिनार मोड पे है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग किया है, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स इनके रिवील हुए हैं, ये झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर सही नहीं है, जैसा आपने सोचा था ऐसे नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो, या तो आप मैरिज करना चाह रहे हो या कोई और न्यू पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, ओके, ठीक है। आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड है, हो सकता है कि अच्छा प्रपोजल मिले तो आप शादी करें या आ, आगे बढ़ रहे हो। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली बढ़ाने का सोचोगे, हो सकता है आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करोगे आप, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हो। सन का कार्ड, पॉजिटिवली आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो क्योंकि ये पार्टनर ने आपको हमेशा ही या तो बिट्रे दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है, सीक्रेट्स रखे हैं। तो अभी ना ऐसा है, आप इस ऑब्सेशन से निकलना चाहते हो, ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको स्टक करके रखा है अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, या आप निकल ही नहीं पा रहे हो। भले ही इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है, भले ही सिर्फ सरफेस लेवल पे आपने इनके साथ बहुत टाइम गुजारा होगा, पर इनका रिलेशनशिप हमेशा सरफेस लेवल पे रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। और आपका रिलेशन हमेशा सोल टू सोल रहा है, प्योर लव। आपको भी लगता था कि ये पार्टनर आपका रियल लव है, रियल पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, बट रिलेशनशिप का रियलिटी अभी आपको पता चल रहा है, डेविल। सो यस, आपकी एनर्जी ऐसी है, ऑब्सेशन अभी भी है, आपको आप फील करते हो, आपको क्रेव होती है ये पर्सन की, बट उनकी नेगेटिव बातें भी आपको समझ में आ रही है, तो आप इससे निकल के आगे बढ़ रहे हो, ओके। और एक बात, आप दोनों को एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे होगा, आपके पार्टनर को भी और आपको भी। और इसी वजह से हो सकता है कि सरफेस लेवल पे सब चीज़ें चल रही हैं या चल रही थी, तो आपको रियलिटी अभी पता चल गई है कि आपका पार्टनर सिर्फ सरफेस लेवल पे ही आपको चाहते हैं। जब मेन चीज़ इमोशनल इमोशनल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल नीड की आपको जब ज़रूरत है, या इमोशनली ये पर्सन जब भी आप चाहते हो कि वो आपके लिए अवेलेबल रहे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाता है या डिस्टेंस मेंटेन कर देता है। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता चली और आप तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और आप बढ़ रहे हो, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट होता है तो एज अ गाइडेंस लीजिए, ओके। अगर नहीं रेजोनेट होता है तो छोड़ दीजिए, और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।